दोस्तों अभी जो गूगल का मार्च 2024 का कोर अपडेट आया था, इसमें बहुत सारे लोगों की वेबसाइट का जो ट्रैफिक था वो जीरो हो गया था। बहुत सारे क्या पूरे इंटरनेट पे अच्छे अच्छे एक्सईओ एक्सपर्ट्स का भी ट्रैफिक जो है वो जीरो हो चुका है। जो लोग बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट को प्लेस कर रहे थे, एसईओ फ्रेंडली वर्क कर रहे थे, उनका भी जो है पूरा कंटेंट जो है चला गया है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को डाउट है कि वो अपनी वेबसाइट को कैसे रिवाइव कर सकते हैं या फिर वो इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सीधे बात करूँगा, मैं अभी अपडेट के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो आप दो तरीके से पहले चेक कीजिए। अपने यूआरएल्स को चेक करने के लिए आप साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, कोई भी वेबसाइट या फिर यूआरएल का नाम डाल दीजिए। अगर वो आपका दिख रहा है तो इसका मतलब अभी वो इंडेक्स है, यानी कि गूगल में है, बस उसकी रैंकिंग को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अपडेट करके आप उसको जो है आगे ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज़ की अगर आपको जो है चेक करना है कि कोई मैनुअल एक्शन आया है, तो उसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपने सर्च कंसोल में जा करके आप अपने लेफ्ट साइड बार में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मैनुअल एक्शन का ऑप्शन दिखता है। आप उसको ईजिली जो है चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया है तब आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैनुअल एक्शंस का नोटिफिकेशन जल्दी नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपकी वेबसाइट जो है बहुत बड़े रिस्क में है और उसको वापस लाना मुश्किल होता है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में से कोई भी नहीं आया है, यानी कि आपका यूआरएल दिख रहा है, मैनुअल एक्शन में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तब भी मैं आपको 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताता हूँ जिसको आपको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि आपको अपने कंटेंट को जो है चेक करना है कि आपने कहीं पर एआई कंटेंट तो नहीं यूज किया है। अगर एआई कंटेंट को यूज भी किया है आप सभी लोगों ने, तो एआई कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर एआई कंटेंट को आपके टूल्स जो है पकड़ ना पा रहे हो। अगर एआई कंटेंट आपने यूज किया है बहुत ज़्यादा, तो 100% चांस है कि इसी अपडेट पे नहीं बल्कि आगे भी अपडेट्स आएंगे, आपकी वेबसाइट जो है उसमें पेनलाइज हो जाएगी। तो अभी से आप इसको जो है चेक कर लीजिए और उसको अपडेट कर। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जो आप बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को, ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर दीजिए। ये मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखता है ना, उस बंदे का भी अगर आप कंटेंट देखोगे तो उसमें भी वो जो है काफ़ी डायरेक्ट बात करता है, जैसे कहते हैं ना एक्टिव वॉइस में बात करता है। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बात करना है। और मैं आपको ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये कोर अपडेट के पॉइंट्स हैं, ये भी मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। अभी मैं आगे जब थोड़ा सा कोर अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि गूगल कितना सीरियसली ले रहा है, आपके आंसर्स को बहुत सीरियसली ले रहा है। ठीक है, उसको पता चल जा रहा है कि ये कंटेंट एआई से जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल है कि नॉन ओरिजिनल है। इसी वजह से आप सभी लोग डायरेक्ट आंसर दीजिए, इससे पता चलेगा कि आप ह्यूमन हैं। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ गाइस, जो लोग लिंक स्पैमिंग कर रहे हैं, यानी कि इसमें सबका लॉस है। पहली बात तो थर्ड पार्टी जो गेस्ट पोस्ट का ऑफर कर रही है किसी अच्छी वेबसाइट को, उस जो हाई डीएपीए की वेबसाइट है उसको भी नुकसान है, क्योंकि उसका भी ट्रैफिक गिरेगा। और अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया है तो आपका ट्रैफिक तो 100% जो है गिरेगा। तो इसी वजह से जो है अगर आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी को लिंक बैक लिंक दे रहे हैं, तब भी आप सोच समझ के दीजिए कि आपकी थर्ड पार्टी का जो है ये प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं इसको भी आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि 4 मेजरली चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस किया गया है, जो कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में 3 बता दिए। अब मैं फोर्थ बताता हूँ कि अगर आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है, यानी कि जो वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं, अगर उनका यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं है, अगर वो एंगेज नहीं हो पा रहे हैं वेबसाइट के साथ, कंटेंट के साथ, तब भी आपको जो है पेनलाइजेशन आ सकते हैं, आपकी वेबसाइट का जो है ट्रैफिक ड्रॉप हो सकता है। तो ये 4 मेजर पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस कीजिए गाइस, और अपने इन सभी वेबसाइट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सभी पॉइंट्स को लेकर के अपडेट कीजिए। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और आगे कि आप सभी लोगों को जो है अभी जो मार्च 2024 कोर अपडेट आया था उसमें मेजरली गूगल ने किस चीज़ पे फोकस किया था और आपको क्या सावधानी रखना चाहिए। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि गूगल ने ऑफिशियली कहा है कि वो इस अपडेट की वजह से और जो इसके पिछले अपडेट्स आए हैं उसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 40% अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि गूगल चाहता है कि वो पूरी तरह से ओरिजिनल कंटेंट को ही सर्च रिजल्ट्स में दिखाए, और इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि हमने अभी पिछला जितना भी हार्ड वर्क किया है, लिंक स्पैम या फिर जितने भी अपडेट्स उसने लाए हैं, उसको ऐसा लगता है कि हम मार्च 2024 कोर अपडेट में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके एक बार में ही जो बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स नहीं है उनको हटा देंगे सर्च रैंकिंग से। ठीक है, तो उसका टारगेट 40% का है। इसका मतलब है कि वो इस अपडेट के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 40% अपने रिजल्ट को पा सकते हैं, यानी कि वो 100% रिजल्ट्स को नहीं पाया है। तो आगे भी चांसेस हैं कि आपको बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, तो आपको उनसे बचने के लिए एआई पे काम करना बंद करना होगा। दूसरी चीज़ की अपना यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कीजिए, एंगेजमेंट बढ़ाइए। और तीसरी चीज़ की आप जो है लिंक स्पैमिंग मत कीजिए, बैकलिंक्स को अच्छे से बनाइए। और चौथी की आप डायरेक्ट आंसर कीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आंसर करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों कि रिसेंटली में मुझे भी ऐसा बहुत सारा मेल आया था, मुझे भी मैसेज आए थे, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट वर्क भी होते हैं, तो सबका ट्रैफिक जो है सडनली जो है ड्रॉप हो गया था। ठीक है, सडनली ड्रॉप होने की वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। पब्लिशर्स का ट्रैफिक नहीं मिल पा रहा था, टबुला से लोग आर्बिट्राज कर रहे थे, बहुत सारी कंपनीज के थ्रू आर्बिट्राज किया जा रहा था, वहाँ से भी ट्रैफिक लेने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, इसी वजह से जो है मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना सही समझा। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली में मार्च 2024 का कोर अपडेट किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो कोर अपडेट था उसका मेजरली जो फोकस था वो ये था गाइस कि आप सभी लोग ओरिजिनल कंटेंट को पब्लिश कीजिए, क्योंकि गूगल को ऐसा लगता है कि ओरिजिनल वर्सेस नॉन ओरिजिनल में ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट को बल्क में प्रोड्यूस कर दे रहे थे जिनका कोई वैल्यू नहीं था, और वो प्रोड्यूस किए जा रहे थे एआई के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू, और उनका कोई वैल्यू नहीं निकलता था। लोग उनसे मतलब कि उनके आंसर से भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। इसी वजह से गूगल ने जो है अपने एल्गोरिदम्स में जो है बदलाव किए थे कि आप सभी लोग अपना जो भी ट्रैफिक लें वो जो है अपना जो भी कंटेंट लिखें वो बिल्कुल ओरिजिनल लिखें, ताकि उससे यूजर्स एक्सपीरियंस बढ़ सके, लोगों को राइट सही आंसर मिल सके। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी एआई का यूज किया है उनको भाई सावधान रहना होगा, क्योंकि उनकी वेबसाइट तो 100% जो है जाने वाली है। और ऐसा भी नहीं, देखिए ऑटोमेशन को तो गूगल पहले भी मना करता था। ये जो लोग, बहुत सारे लोग आजकल वेबसाइट्स को डिजाइन करते हैं कि भाई मैं ऑटोमेट प्लगइन को यूज कर दूंगा कि मेरा कंटेंट ऑटोमेटिक पब्लिश होता रहेगा, ये कंटेंट्स भी नहीं चलेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को ओरिजिनल कंटेंट ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोग भी एआई का यूज कर रहे थे और जो लोग अपने आप को और भी एक्सपर्ट समझ रहे थे कि हम एआई यूज करेंगे प्लस अपना ह्यूमन टच भी देंगे, उसको भी गूगल ने पूरी तरह से बैन कर दिया। उसको भी जो है गूगल टारगेट कर रहा है। अगर इस तरह की भी एक्टिविटी देखी जाती है तब भी आपकी वेबसाइट जो है पेनलाइज होगी और आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग होगा उसको जो है ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस दूसरे पॉइंट पर, जो कि है आपका लिंक बिल्डिंग और आपका स्पैम। देखिए इसमें क्या था कि गूगल ने 2022 के ही कोर अपडेट में E80 में डबल ई लगा दिया था। आपको पता होगा कि एक्सपर्टीज के बेस पे उस पर जो है कितना ज़्यादा उससे जो है ट्रस्ट हो चुका था। ठीक है, कि अगर आपकी वेबसाइट की एक्सपर्टीज अच्छी है, अगर आप एक्सपर्ट बंदे हैं, तो आपकी वेबसाइट पे जो है कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि आपकी अथॉरिटी भी है, एक्सपर्टीज भी है, तब आप जा करके कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया कि गूगल ने एक ई क्यों ऐड कर दिया, और उसी की ऊपर जो है उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और 2024 में उनकी वेबसाइट जो है पूरी तरह से लॉस्ट हो गई उसका ट्रैफिक। ठीक है, मेरा नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिक बंदे जिनका ट्रैफिक बहुत अच्छे से आ रहा था, जो लोग ऑर्गेनिक वर्क कर रहे थे, खुद से कंटेंट लिख रहे थे, उनका भी ट्रैफिक इसी बेस पे चला गया। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ एआई के थ्रू लिखा है उनका ही ट्रैफिक गया है। ऐसे लोगों का भी ट्रैफिक गया है जो लोग एक्सपर्टीज़ नहीं रख रहे थे, जिनके पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं थी, वो लोगों का भी ट्रैफिक चला गया। और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर आप लिंक बिल्डिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी जो टॉप वेबसाइट्स हैं वो अपनी अथॉरिटी आपको शेयर तो करती हैं, लेकिन आपको भी अपना मेंटेनेंस बना के रखना चाहिए। और ये उनके लिए भी है जो बैकलिंक दे रहे हैं, उनके लिए भी वही चीज़ है कि अगर आप गूगल में रैंकिंग बना के रखना चाहते हैं तो आप भी बैकलिंक को कॉस्ट के ऊपर नहीं बल्कि अपने उस पर्टिकुलर क्लाइंट का वेबसाइट भी चेक कीजिए कि उनका कैसा डेटा है, उनका कोई ऐसा गैम्बलिंग तो नहीं है कंटेंट कि वो गूगल को जो है चीट कर रहे हों और आपके साथ बैकलिंक लेके अपनी अथॉरिटी बूस्ट करके रैंकिंग को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना होगा, और ये दोनों लोगों को अवॉइड करना होगा, अदरवाइज आपका जो वेबसाइट है पूरी तरह से पेनलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट पर, जो कि है आंसर्स नहीं दिए जा रहे हैं वेबसाइट पे, कंटेंट पे सही से लोग बहुत बड़ा आंसर लिख देते हैं या फिर उनका कोई मतलब नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत सारे लोग एआई का यूज करते हैं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता है कि बहुत बड़ा आंसर दिख जाता है तो गूगल को लगता है कि भाई ये सही नहीं है कि आप एक छोटे से क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर दे रहे हो, और उसमें भी यूजर को जो है एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा अच्छे से। तो आपको जो है उस पर्टिकुलर आंसर देने की वजह से आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये 2024 अपडेट में इसकी वजह से भी आपकी रैंकिंग जो है ड्रॉप हुई है। तो गाइस ये 3-4 मेजर पॉइंट्स थे जो कि गूगल ने फोकस किया था, मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया है। अगर मैं आपको एक एक स्क्रीनशॉट को मैं अगर आपको शो करूं तो मैं आपको एक एक स्क्रीनशॉट को दिखा करके दिखाता हूं कि गूगल ने बोला क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गूगल बोलता है कि समटाइम्स वेबसाइट दैट हैव देयर ऑन ग्रेट कंटेंट में आल्सो होस्ट द लो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टीज विद द गोल ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द होस्टिंग साइट्स स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। फॉर एग्जांपल, अ थर्ड पार्टी माइट पब्लिश द पेड लोन रिव्यूज ऑन द ट्रस्टेड एजुकेशनल वेबसाइट टू गेन द रैंकिंग्स बेनिफिट्स फ्रॉम द साइट। सच कंटेंट रैंकिंग हाईली ऑन द सर्च कैन कंफ्यूज और मिसलीड द विजिटर्स हु मे हैव वेस्टली डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फॉर द कंटेंट ऑन द गिवन वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी जो साइट की रेपुटेशन है
ऐसे भी आपने जो है किसी भी थर्ड पार्टी को लिंक दे दिया जो कि कोई भी पॉपुलर जो बहुत ही ज़्यादा सर्च में कीवर्ड है उसके ऊपर कंटेंट लिखता है और वो कोई वैल्यू डिलीवर नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ वो बेनिफिट ले रहा है रैंकिंग का, आपको जो आपसे बैकलिंक लेके, यानी कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हाईली DAPA की वेबसाइट है, आपके साथ वो बैकलिंक लेके अपने आप को रैंक करना चाहता है, लेकिन वो वहाँ पर उस पार्टिकुलर कीवर्ड पे कोई अच्छा आंसर नहीं दे पाया है। ऐसे केस में उसकी रैंकिंग को ड्रॉप कर दिया जाएगा गूगल की तरफ से, एंड इसका इम्पैक्ट आपको भी पड़ेगा, भले ही आप हाई DAPA और अथॉरिटी वेबसाइट है। आपको चेक करके ही उसको बैकलिंक देने की ज़रूरत है, अदरवाइज कन्फ्यूज करने के चक्कर में, मिसलीड करने के चक्कर में आपको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो आप सभी लोग बैकलिंक के बारे में भी अपना केयर कीजिए, जिसको भी आप देना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सपायर्ड डोमेन को लेकर के भी गूगल वरी कर रहा है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास एक्सपायर्ड डोमेन्स है ऐसे केस में आपको रैंकिंग मिलेगी, तो ये भी आपके लिए गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन को परचेस करने के बाद उसका जो ओल्डर अथॉरिटी है वो उनको मिल जाएगा, वो कोई नया कंटेंट जो है पब्लिश करेंगे वो रैंक होगा उसके ओल्डर अथॉरिटी की वजह से। तो यहाँ पर भी जो है गूगल इस चीज़ का अपडेट लेके आया है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने कंटेंट को ओरिजिनल लिखते हैं, अगर आप उसको सर्च रैंकिंग के लिए नहीं बल्कि आप यूज़र के लिए लिखते हैं, और अगर आपका कंटेंट जो है बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स को डिलीवर करता है, अगर ऑडियंस का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है उस पार्टिकुलर कंटेंट के साथ, तभी आपको रैंक किया जाएगा। इसका कोई मैटर नहीं है कि आपका एक्सपायर्ड डोमेन है या फिर कोई और डोमेन है। तो इसी वजह से आप एक्सपायर्ड डोमेन के थ्रू रैंकिंग के बारे में भी आप भूल जाइए, क्योंकि गूगल इस चीज़ को भी इस अपडेट में जो है इंक्लूड कर रहा है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट पर गाइस, जो कि है इम्पैक्ट करने की बात हो रही है। तो पब्लिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर अपडेट की वजह से, क्योंकि उन्होंने इन सभी चीज़ों में से कोई ना कोई गलती अपनी वेबसाइट पे जो है किया हुआ है। इसी वजह से जो है अगर आप सभी लोग इन सब चीज़ों को कर चुके हैं या फिर किसी भी एक गलती को कर चुके हैं, तो आप अगले 1-2 महीने में इन सब को अपडेट कर लीजिए। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग वापस से आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हो कि इसमें गूगल बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली लेकर के ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल कंटेंट में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरे पास ऐसी बहुत सारे लोगों की भी वेबसाइट है जो लोग ओरिजिनल वर्क कर रहे थे, जो लोग ओरिजिनल कंटेंट प्लेस कर रहे थे, उनका भी वेबसाइट का ट्रैफिक ड्रॉप हो गया। इवन आप नील पटेल का भी देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली SEO एक्सपर्ट है, उनका भी ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है, और भी बहुत सारे लोग जो बड़े SEO एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो गूगल जो है बहुत सारे लोगों को ड्रॉप कर दिया है। इस बात से पता चलता है कि आप कितने भी बड़े SEO एक्सपर्ट्स हैं, आपकी रीच गूगल तक नहीं है। गूगल जब भी कोई अपडेट लेके आता है तो वो कोई ह्यूमन बैठ के नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें कोडिंग किया गया है, एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिक सेट हो चुके हैं। तो वो इतने सारे बल्क में वेबसाइट्स के ऊपर अगर अपना अपडेट लेके आ रहे हैं तो सबको हिटिंग मिलेगी कुछ ना कुछ, चाहे वो आप कितनी ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हो। गाइस, इन सभी अपडेट्स के बाद आपको क्या लगता है कि ब्लॉगिंग में कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ब्लॉगिंग का 2024 का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अगर आपको ये सब जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं 2024 के लिए आपकी स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर चैनल पे लेके आऊँगा कि अब आपको ब्लॉगिंग कैसे करना चाहिए, सर्च पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पिछली वीडियोज़ में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप उसमें भी मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना नंबर भी दे सकता हूँ। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक